Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the chapter 5th, Bank Reconciliation Statement. What is the meaning of this? Bank Reconciliation Statement is a statement that prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and passbook. राइट कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है रिकॉन्साइल मीन्स मैच करने के लिए कि बैंक बैलेंस जो है कैश बुक के बैंक कॉलम से मैच होना चाहिए. राइट कि इस टाइप से रिकॉन्साइल जो किया जाता है बैंक की जो स्टेटमेंट मिलती है जिसको आप पासबुक बोलते हैं. पासबुक का जो है कैश बुक के अंदर जो कॉलम बनाया जाता है बैंक का कॉलम, उन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए. राइट लेकिन मैच नहीं होता तो उसमें कई डिफरेंस जो होते हैं रीजन होते हैं उनकी वजह से वो मैच नहीं हो पाता कई बार. तो उसको कैसे रिकॉन्साइल करना है ये हम जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर में सीखेंगे. गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ इन चैप्टर 4 you have learned the business organizations keep a record of their cash and bank transactions in a cash book. जो हमने कैश बुक का जो चैप्टर किया था उसमें क्या था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों का रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक बनाती है. 2 कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम फॉर कैश डिनोट होता था और सेकेंड कॉलम होता था जो बैंक बैलेंस को डिनोट करता था. Right student, the cash book also serves the purpose of both the cash account and the bank account and shows the balance of both at the end of the periods. जो कैश बुक थी वो क्या सर्व करती थी पर्पज, क्या पर किस पर्पज को पूरा करती थी? दोनों कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के मीन्स उसमें कैश की भी इंफॉर्मेशन मिलती थी और बैंक की भी इंफॉर्मेशन मिलती है. राइट एंड शोज द बैलेंस ऑफ बोथ एट द एंड ऑफ द पीरियड. दोनों के कैश और बैंक बैलेंस के जो भी बैंक और जो कैश बैलेंस का जो एक गिवन पीरियड के अंदर जो एंड ऑफ द पीरियड है उसके एंड में जो है कितना बैलेंस कैश का बैलेंस है और कितना बैंक बैलेंस का है ये जो है कैश बुक शो करती थी. राइट स्टूडेंट, यूजली ऑल फर्म्स ओपन ए करंट अकाउंट विद ए बैंक in order to record the transaction enter into the bank. राइट कि हमेशा क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक के अंदर करंट अकाउंट जो है फर्म ओपन करती है. राइट क्यों? क्योंकि वो जो है बैंक से ट्रांजैक्शन करते रहे और एक रिकॉर्डिंग भी हो जाए ट्रांजैक्शन की. राइट तो रिकॉर्डिंग करने के लिए वो कैश बुक जो रखती है. अब कैश बुक के अंदर वो एक कैश कॉलम के साथ साथ जो है बैंक कॉलम भी बनाती है ताकि उनके पास भी डिटेल हो कि बैंक में ये जो मनी डिपॉजिट हुई है या नहीं हुई है. राइट ये मनी जो है विथड्रॉन हुई है या नहीं हुई है. बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑल्सो ओपन ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर एंड एंटर ऑल द ट्रांजेक्शन इन इट. कि जो भी कॉलम्स होंगे उनके जो है बैंक कॉलम के भी जो कि कैश बुक के अंदर होते हैं और बैंक कॉलम भी. फिर उनमें क्या है लेजर के अंदर भी जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं. बैंक सप्लाई ए कॉपी टू द फर्म अकाउंट इन इट्स लेजर टू द फर्म फॉर इंफॉर्मेशंस. जो पीरियड वाइज क्या होता है कि बैंक जो सप्लायर्स मीन्स बैंक जो कैशियर होता है वो क्या एक कॉपी प्रोवाइड करता है कि जब हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक लेजर की फॉर्म में जो एक फर्म की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है डिपॉजिट और विथड्रॉन की एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पासबुक. राइट स्टूडेंट, दिस कॉपी ऑफ द फर्म अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक इज कॉल्ड द बैंक पासबुक. उसको हम जो है बैंक की पासबुक बोलते हैं. राइट वो उसमें बैंक की स्टेटमेंट होती है. राइट स्टूडेंट, स्टेटमेंट मीन्स बैंक में जो है कितनी अमाउंट हमने जो है डिपॉजिट करवाई और कितनी विड्रॉन की सब डिटेल होगी. वंस द कैश बुक हैज बीन बैलेंस्ड इट इज यूजुअल टू चेक इट डिटेल्स विद द रिकॉर्ड ऑफ द फर्म बैंक ट्रांजैक्शन एज रिकॉर्डेड बाय द बैंक. जैसे ही कैश जो बुक बैलेंस की जाती है
बैलेंस मीन्स जो है टोटल किया जाता है, क्रेडिट साइड का भी डेबिट साइड का भी, राइट स्टूडेंट। टोटल करके जो है डिफरेंस फाइंड किया जाता है। कैश बुक का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा आता है, बट जो है बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, राइट स्टूडेंट। तो बैंक जो है ट्रांजैक्शन के साथ मैच करने के लिए जो बैंक कॉलम को भी जो कि कैश बुक में बनाया गया उसको बैलेंस किया जाता है। टू एनेबल दिस चेक the cashier need to ensure that the cash book is completely up to date and recent bank statement has been obtained from the bank. अब reconcile means checking पहले होगी, reconcile बाद में होगा। अब चेकिंग करने के लिए क्या होगा, एक कैशियर को जरूरत है कि कैश बुक क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और इसी टाइप से बैंक की जो स्टेटमेंट है जिसको हम बैंक की पासबुक बोलते हैं, वो भी जो बैंक से ऑब्टेन हुई है वो भी क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। ए बैंक स्टेटमेंट और ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट एज शोन बाय द बैंक रिकॉर्ड्स। बैंक स्टेटमेंट क्या है, उसके अंदर जो है बैंक की जो पासबुक है उसमें जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो सारे नोट डाउन होते हैं। This enable the bank customer to check their funds in the bank regularly and update their own records of transactions that have been occurred. जो भी बैंक डिटेल्स होती है, पासबुक होती है, वो कस्टमर जो चेक कर सकते हैं कि जो फंड उन्होंने रेगुलरली बैंक में जो है डिपॉजिट करवाया है उसमें डिपॉजिट है या नहीं, जो ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो रिकॉर्ड्स अपडेट है या नहीं, ये सब जो चेकिंग वो पासबुक के कर सकते हैं। Since all the transaction entered with the bank are recorded in both the books, there should be no difference between the balance shown in the cash book and the passbook. The balance of the two books must tally with each other because when the money is deposited into bank, the firms enter it on the debit side of bank account of the cash book and the same time bank also enter it on the credit side of the firm account maintained by the bank. कहते हैं कि बैंक की जो पासबुक है वो कैश जो बुक के बैंक कॉलम से मैच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में एंट्री जो है इक्वल टाइम की जाती है, तो दोनों बुक क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टैली होनी चाहिए। जैसे ही मनी जो डिपॉजिट करवाई जाती है, फॉर एग्जांपल बैंक में मनी डिपॉजिट करवाई जाती है बैंक में, तो क्या करते हैं, कैश बुक के तो डेबिट में डाल देते हैं, हम बैंक कॉलम में अमाउंट राइट करते हैं, राइट स्टूडेंट। कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जो कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें अमाउंट नोट डाउन कर देते हैं। और सेम टाइम क्या करेंगे, जो बैंक करेंगे जो भी कस्टमर का अकाउंट है क्रेडिट कर देंगे, राइट। फर्म का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, राइट स्टूडेंट। ऑन द अदर एंड वन मोर एग्जांपल, व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब मनी क्या है विथड्रॉन की जाती है बैंक से, फर्म्स एंटर इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ कैश बुक। तो फर्म क्या करती है कि क्रेडिट साइड जो बैंक जो कि हमारी कैश बुक का है उसमें से मनी विथड्रॉन की एंट्री करती है, राइट। एट द सेम टाइम बैंक क्या करेंगे, बैंक एंटर इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द फर्म अकाउंट इन इट्स बुक, बैंक डेबिट साइड में एंट्री करेंगे जो फर्म की अकाउंट है, राइट। तो इस टाइप से क्या है, एंट्री जो पैरेलल हो रही है तो मैच होनी चाहिए दोनों, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो है डिटेल वो आपस में मैच होनी चाहिए। Hence, all the entries recorded on the debit side of the cash book must tally with the entries recorded on the credit side of the passbook. Student, note down the point कि अगर डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक क्या है, पॉजिटिविटी को शो करता है, इट मीन्स डिपॉजिट हुए हैं, बट अगर बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं पासबुक में। नोट डाउन दिस स्टूडेंट कि कैश बुक में तो वो डेबिट होंगे और पासबुक में क्या होंगे, वो क्रेडिट होते हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, राइट। कन्वर्सली ऑल द एंट्रीज
recorded on the credit side of the cash book must tally with the entry recorded on the debit side of the passbook. कि अगर जो कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है तो पासबुक का कौन सा होगा, पासबुक का वो डेबिट साइड होगी, राइट, क्योंकि अपोजिट साइड है. हम जो है कैश बुक में डिपॉजिट के लिए डेबिट करते हैं, पासबुक में जो डिपॉजिट के लिए क्रेडिट की जाती है अमाउंट. Therefore, at any time, bank balance shown by the cash book must tally with the balance shown by the passbook. किसी भी समय अगर टैली किया जाए तो मैच होना चाहिए. However, sometime it not happen. Sometime it so happens that these two balances do not tally. कि जो balances shown होते हैं पासबुक के द्वारा, जो कि बैंक स्टेटमेंट में वो टैली होने चाहिए बट होते नहीं है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है. बट इन प्रैक्टिस दीज आर यूजली फाउंड टू बी डिफरेंट. हेंस वी हैव टू असरटेन द कॉजेज फॉर सच डिफरेंसेस. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस के कॉजेज फाइंड करने पड़ते हैं कि किस वजह से जो डिफरेंस है, राइट, कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम पासबुक के साथ टैली क्यों नहीं हो रहा, राइट, क्यों नहीं हो रहा, उसके कॉजेज फाइंड आउट करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि एक सर्टेन डेट पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी जो एंट्रीज है जो कैश बुक में हो गई बट पासबुक में अभी नहीं एंटर की, या वाइस वर्सा केस हो गया, राइट. तो हमारे जो है कभी भी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक जो है आपस में टैली नहीं होंगे, राइट. It will be observed that a bank statement passbook shows all deposit in the credit column and withdrawal in the debit column, right. Must it, if deposit exceeds withdrawal, it show a credit balance. अगर जो है डिपॉजिट जो है ज़्यादा है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस. If withdrawal exceed deposit, it show a डेबिट बैलेंस. और डेबिट बैलेंस को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. बैंक बैलेंस के जो बैंक अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, राइट स्टूडेंट, कि उनको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और वो पॉजिटिव बैलेंस होते हैं. किसी भी जो स्टेटमेंट को बनाना, बैंक की पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है. इट्स स्टेटमेंट देयरफॉर प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द रीजंस for the difference and to reconcile the balances of two books. कि एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी जो कि इन दोनों बुक को, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को क्या करेगी, टैली करेगी, रीजन फाइंड आउट करेगी कि किस भी वजह से डिफरेंस है और उनको जो है रिकॉन्साइल करेगी, मीन्स मैच करेगी, उनको ठीक करेगी, जो डिफरेंस के रीजन है उनको करेक्ट करना, ताकि दोनों बुक का बैलेंस क्या हो जाए, रिकॉन्साइल हो जाए. सच ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर मेनली टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. डिफरेंस किसमें, बैंक बैलेंस के अंदर जो पासबुक के अंदर रिटर्न है और कैश बुक के जो बैंक कॉलम के साथ जो है मैच करना और डिफरेंस के जो कॉजेज है उनको करेक्ट करना, मीन्स रिकंसाइल करना, ताकि दोनों के बैलेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए. तो ये जो रिकंसाइल करने का काम है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है जो रिकंसाइल का, जिसके अंदर जो एक लार्ज कॉलम होगा जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर का कॉलम, और टू कॉलम्स होंगे बस, ओनली एक प्लस आइटम और एक माइनस आइटम. कि कुछ आइटम जो है रॉन्गली जो प्लस हो गई हैं तो उन्हें हम माइनस करेंगे और कुछ माइनस हो गई हैं तो उन्हें हम क्या कर देंगे, वापस से प्लस कर देंगे. तभी बैंक जो है पासबुक का जो बैलेंस है कैश बुक के बैंक कॉलम से मैच होगा, राइट स्टूडेंट. कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिफरेंस होता है, राइट. फर्स्ट, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक. कि चेक इशू तो कर दिया कंपनी ने, मान लो राम को चेक इशू कर दिया, बट अभी वो पेमेंट के लिए बैंक में नहीं पहुंचा, तो बैंक से तो कभी भी वो
जब भी जो है बैलेंस को डिडक्ट करेगा ना जब वो बैंक में पहुंचेगा। बट हमने क्या कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम जो कि क्रेडिट साइड में है उसमें राइट कर दिया बाय राम, राइट। तो बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस नहीं हुआ बट कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो ये जो रीजन है जो कि दोनों बुक्स के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है, तो फर्स्ट रीजन कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, एंड सेकंड वन रीजन इज चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि चेक बैंक में भेजा गया कि कलेक्शन करने के लिए बट बैंक ने उन्हें अब तक कलेक्ट ही नहीं किया। तो ये रीजन हो सकता है कि हमने जब चेक बैंक में भेजे तभी कैश बुक के अंदर क्या कर दिया, उसे डेबिट साइड में नोट कर दिया। तो कैश बुक का तो बैंक कॉलम जो था उसका बैलेंस तो बढ़ गया बट अभी बैंक ने उन चेक को कलेक्ट ही नहीं किया। इट मीन्स बैंक की तरफ से बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये भी रीजन हो सकता है डिफरेंस का। तो सबसे पहले उन रीजन्स को फाइंड करना है और उनके बेस पर जो है करेक्ट जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी है ताकि पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक के बैंक कॉलम से मैच हो जाए, राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक, कि चेक था जो बैंक में भेजा बट बैंक से डिसऑनर हो गया। अब चेक जब बैंक में भेजा है तो और डिसऑनर हो गया है, इट मीन्स अमाउंट बैंक में तो डिपॉजिट नहीं हुई बट हमने कैश बुक में क्या है उसकी डेबिट में एंट्री कर दी। बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया बट कैश बुक का बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है दोनों बुक के अंदर। नाउ फोर्थ डिफरेंस, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, कि कई बार क्या होता है कि बैंक इंटरेस्ट देते हैं, सेविंग के ऊपर देते हैं ना स्टूडेंट कि बैंक इंटरेस्ट दे देते हैं। तो उस इंटरेस्ट में क्या है कि जब बैंक इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है बट जो हमारा कैश बुक का बैलेंस सेम होता है। तो ये भी रीजन है जो डिफरेंस का हो सकता है, राइट स्टूडेंट, कि कुछ रीजन हमने डिस्कस किए जिनकी वजह से दोनों बुक में डिफरेंस हो सकता है। तो व्हाई वी नीड फॉर रिकॉन्सिलेशंस, हमें क्यों जरूरत है इनको रिकॉन्सिलेशन मीन्स रिकॉन्साइल करने की, क्या पर्पज है कि हमें इनको रिकॉन्साइल करना चाहिए। इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इट इज जनरली एक्सपीरियंस्ड that when a comparison is made between the bank balance as shown in the firm's cash book, the two balances do not tally. जनरल एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब भी हम इन दोनों बुक में कंपैरिजन करते हैं कैश बुक को और पासबुक को, ये दोनों बैलेंस कभी भी टैली नहीं होते। Hence we have to first ascertain the causes of differences. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, causes फाइंड आउट करना चाहिए डिफरेंस का, राइट जब हमें कॉजेस पता लग जाएगा डिफरेंस का कि ये कॉजेस है जो डिफरेंस का रीजन है बिल्कुल, देन वी हैव टू रिफ्लेक्ट देम इन ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल टैली द टू बैलेंस। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट के अंदर जो डिफरेंस है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट ताकि दोनों बैलेंसेज क्या हो जाए, रिकॉन्साइल हो जाए। In order to prepare a bank reconciliation statement, we need to have bank balances as per the cash book and bank statement, जिसको कि हमने पासबुक बोला है, on a particular day, along with the detail of both the books, कि इन दोनों बुक्स की हमें जो डिटेल चाहिए होती है। If the two balances differ, the entry in both the books are compared with the item of accounts of which the difference has arisen are ascertained with the respective amounts involved so that the bank reconciliation statement may be prepared. जब दोनों बुक को टैली किया जाता है उनमें डिफरेंस है तो एंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि कौन सी एंट्री की वजह से जो डिफरेंस है उसको असरटेन करना, कितनी अमाउंट का डिफरेंस है और फिर उसे जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है फॉर्मेट के अंदर जो है उसे करेक्ट करना ताकि जो है आपस में जो मैच हो जाए,
राइट स्टूडेंट, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लोकेट द एरर और ओमिशंस दैट मे हैव बीन कमिटेड ईदर ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर और द बैंक. द एरर सो डिटेक्टेड कैन बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली. कि एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर एरर को लोकेट किया जाता है. ओमिशन मीन्स जो बातें हम कई बार, जो ट्रांजैक्शन हम भूल जाते हैं, उनको लोकेट करना होता है. जो हम भूल गए, या तो कस्टमर के पार्ट से भूल गए या फिर जो है बैंक की तरफ से, राइट. और दीज एरर्स सो डिटेक्टेड कैन बी रेक्टिफाई अकॉर्डिंगली. और इन एरर को हम उसी अकॉर्डिंग जो क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, मीन्स ठीक करेंगे, ताकि जो है हमारी पासबुक का जो बैलेंस कैश बुक के जो बैंक कॉलम से मैच हो जाए. राइट स्टूडेंट, by preparing a bank reconciliation statement, the customers become sure the correctness of the bank balance shown by the cash book. It helps in making further transaction with the bank. कि जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो कस्टमर क्या हो जाता है, श्योर हो जाता है कि बैंक बैलेंस जो करेक्ट है, जो कि कैश बुक के बैंक से बिल्कुल मैच करता है, करेक्ट है. मेन एम क्या होगा कि करेक्टनेस को देख लिया, और ये करेक्टनेस क्या है, उन्हें हेल्प करेगी कि वो फर्दर जो ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक के साथ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द कैश बुक शो ए बैंक बैलेंस ऑफ 20,000. कि सपोज करो कि कैश जो बुक जिसका बैंक बैलेंस कॉलम है वो शो कर रहा है 20,000 रुपीज. राइट स्टूडेंट, वेयर इज द बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक ₹15,000. अब इन दोनों को कैसे रिकॉन्साइल करेंगे? बाय रिकॉन्साइलिंग द टू, इट इज डिस्क्लोज द चेक फॉर ₹5,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट हैव नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक. या डिसऑनर हुआ है या फिर बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया. इन सच ए केस फर्दर चेक विल बी इशूड बाय अज्यूमिंग द बैंक बैलेंस ऑफ 15,000 ओनली. कि हम चेक करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से 5,000 का डिफरेंस है. बैंक में बैलेंस कम है, राइट. बैंक में चेक जो सेंड किए गए बट बैंक ने उसे डिपॉजिट नहीं किया, या वो चेक डिसऑनर हो गए, उसकी इंटीमेशन जो कैशियर को नहीं थी. तो ये जो है रीजन हमें फाइंड करना है सबसे पहले, और फिर हम जो करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसमें इसको करेक्ट करेंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. वेरी सिंपल फॉर्मा. फर्स्ट कॉलम जो है लार्ज कॉलम होगा वो पर्टिकुलर्स कॉलम के लिए होगा, जिसके अंदर जो हम डिटेल नोट करेंगे, और नेक्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट. राइट, कई बार जो है टू अमाउंट के कॉलम भी बनाएंगे हम, प्लस और माइनस के भी. राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको जो है बैलेंस राइट करना होगा. जो भी हम बैंक रिकॉन्सिलेशन जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर होंगे, स्टार्टिंग जो बैलेंस होंगे वो 2 बैलेंस कैश बुक के होंगे और 2 बैलेंस हमारे जो होंगे पासबुक के होंगे. फॉर एग्जाम्पल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, राइट, उसको हम जो है प्लस मीन्स पॉजिटिव में राइट करेंगे. और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस. राइट स्टूडेंट, कि उसको हम क्या कॉल करते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस. ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है हमारा ये जो क्रेडिट बैलेंस में नोट होगा, इसलिए यहाँ पर जो अमाउंट के 2 कॉलम भी जो है स्टेटमेंट में बना सकते हो. थर्ड जो है डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर द पासबुक. अब डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होगा, राइट, जिसको ओवरड्राफ्ट बोलेंगे. और क्रेडिट बैलेंस जो पासबुक का वो क्या होगा, फेवरेबल होगा. जो कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा. इट मीन्स सबसे पहले आपको इन चारों बैलेंसेस को अच्छे से टैली करना है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस, और जिसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं. सी मीन्स थर्ड पार्ट में डेबिट बैलेंस पासबुक का वो अनफेवरेबल होगा, या हम ओवरड्राफ्ट उसको कॉल करते हैं.
और क्रेडिट बैलेंस जो पासबुक का वो कौन सा होगा, फेवरेबल। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो बैलेंस को नोट करना है कि एज पर गिवन द कैश बुक, एयर डेबिट बैलेंस है तो आप जो है सबसे पहले जो पॉजिटिव मीन्स प्लस में राइट अप करोगे। उसके बाद जो रीजन है कि चेक इशूड किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो चेक इशू कर दिया। चेक इशू करते क्या किया कि हमने क्या किया, हमारी कैश बुक को उसके क्रेडिट में डाल दिया, बैंक कॉलम को रिड्यूस कर दिया। बट बैंक ने तो अभी उसको इशू ही नहीं किया, बैंक में जो है प्रेजेंट के लिए इशू के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ चेक। जिसको भी आपने चेक इशू किया उसे भी मनी की नीड ना हो और वो बैंक में लेकर गया ही नहीं चेक, तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ। इसलिए आप क्या करोगे, कैश बुक को वापस से प्लस कर दो। राइट स्टूडेंट, तो कैश बुक वाले जो फेवरेबल बैलेंस के अंदर इसे प्लस करना है। राइट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक कि जब बैंक क्या है, जब हमारी डिपॉजिट्स होती है बैंक में तो बैंक हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट। बट हमें जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि बैंक ने हमें इतना इंटरेस्ट दिया। राइट, तो हमारी कैश बुक है क्या कि वो तो एज इट इज है, उसमें तो कोई अमाउंट प्लस नहीं हुआ, बट पासबुक प्लस हो चुकी है। जब कैश बुक का बैलेंस लोगे तो अकॉर्डिंग टू पासबुक आपने जो चेंजेस करने हैं कैश बुक के अंदर। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक है तो इस भी अमाउंट को क्या करना है, आपने प्लस करना है। राइट स्टूडेंट, फर्स्ट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट, और सेकंड था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसको भी आपने क्या करना है, प्लस। लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया। अब बैंक में डिपॉजिट नहीं है, पासबुक में से माइनस नहीं प्लस नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं किया ना बैंक ने, प्लस नहीं हुआ, तो अब कैश बुक में से भी लेस कर दो, क्योंकि हमें जब कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस जो कि कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए। अब चार्जेस क्या है, बैंक चार्ज करते हैं, जो बैंक हमें बहुत सी जो फैसिलिटी देते हैं तो उसके ऊपर बैंक क्या करते हैं, चार्जेस कट करते हैं। राइट स्टूडेंट, चार्जेस कट करने का मतलब क्या है कि बैंक उन पर हमारे चार्जेस कट करेंगे कि हमारे जो है इतने चार्जेस हैं। अब उससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा बट कैश बुक के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बैंक ने चार्जेस लिए हैं, हमें भी क्या करने पड़ेंगे, अपनी कैश बुक के बैलेंस में से उसे लेस करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट, कि फर्स्ट जैसे हमने चेक इशूड का किया, सेकंड जो कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, थर्ड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। कई बार क्या होते हैं कि हमारे कस्टमर होते हैं जो वो डायरेक्ट ही हमारे बैंक अकाउंट के अंदर मनी डिपॉजिट करा देते हैं। हो सकता है ना ऐसा कि हमारे जो कस्टमर है वो बैंक के अंदर जो है डायरेक्टली मनी डिपॉजिट करवा दें। अब जब डायरेक्टली डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, बट कैश बुक में तो कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या इंक्रीज हो चुका है। तो क्या करेंगे आप, इसको भी एड अप करोगे, क्योंकि जब चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, पासबुक में एंटर हो गया तो कैश बुक में भी एंटर कर दो, इट मीन्स प्लस कर दो। राइट स्टूडेंट, फोर्थ की इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। आजकल जो बैंक है हमारे लिए बहुत से एजेंसी फंक्शन भी करते हैं। राइट, उनके बदले में जो बैंक जो कमीशन चार्ज करते हैं, और उनमें से एक एजेंसी फंक्शन है कि बैंक जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करते हैं कस्टमर के बिहाफ पर। अब जो इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया जाएगा तो वो क्या है, बैंक के बैलेंस को तो इंक्रीज कर रहा है, बट कैश बैलेंस क्या है, वो सेम है, तो इस भी ट्रांजैक्शन को प्लस करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन ओनली प्लस माइनस है, जो ट्रांजैक्शन आपको जो है रॉन्ग हुई है उसको ठीक करना है। राइट स्टूडेंट, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, कि चेक बैंक में भेजे बट कैश बुक में लिखना भूल गए। अब बैंक में भेजे तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करो, कैश बुक में भी नोट कर दो, प्लस कर दो।
और डिडक्टेड वाले आइटम में से हमें 2 आइटम जो हमने डिस्कस किए हैं उनके अलावा जो हमारी आइटम हो सकती है कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कई बार क्या है बैंक पेमेंट भी करते हैं कस्टमर के बिहाफ पर। अगर बैंक ने पेमेंट कर दी तो बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कैश बैंक बुक के भी बैलेंस को, बैंक कॉलम के बैलेंस को रिड्यूस कर दो। राइट स्टूडेंट। डेबिट मेड बाय बैंक फॉर कमीशन, बैंक चार्जेस एटसेट्रा, कि बैंक जब हमें फैसिलिटी देते हैं तो उसके बदले चार्जेस लेते हैं। राइट, बैंक चार्जेस जिसको बोलते हैं, या फिर कई बार कमीशन लेते हैं। तो ये क्या करेंगे बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट मीन्स जो माइनस करेंगे, तो कैश बुक में से भी हमें माइनस करना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने माइनस कर दिया तो कैश बुक में से भी माइनस करो, तभी बैलेंस रिकॉन्साइल होगा। राइट, तो इस टाइप से जो है बैंक की जो है हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैलेंस लिया हमने कैश बुक का, और फिर जब हम बैलेंस पे पहुंचेंगे तो होगा बैलेंस एज पर दी पासबुक। राइट स्टूडेंट, कि पासबुक का बैलेंस हमें अचीव हो जाएगा। अगर वहाँ ऊपर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। अपोजिट बैलेंस होते हैं कि अगर कैश बुक का हमने डेबिट बैलेंस स्टार्ट किया है तो पासबुक का होगा क्रेडिट, पासबुक का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब जो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, इसके अगर आप प्लस ऐसे नहीं राइट करना चाहते तो 2 कॉलम बना दे, 1 फॉर प्लस एंड 1 फॉर माइनस। नाउ सी इन दी फॉर्मेट नेक्स्ट जो फिगर 5.2, परफॉर्मा फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद 2 अमाउंट कॉलम, कि ये जो है ऊपर फॉर्मेट जो बनाया गया वो भी राइट है, बट ये फॉर्मेट जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का वो इस फॉर्मेट में भी बनाया जाता है, जहाँ पर जो अमाउंट के लिए जो कॉलम होंगे वो 2 होंगे, दोनों कॉलम अमाउंट के हैं। 1 शोइंग एडिशन कॉलम एंड अनदर शोइंग डिडक्शन कॉलम। एक डिनोट करेगा प्लस को और एक डिनोट करेगा माइनस को। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? फॉर कन्वीनियंस वी यूजली अडॉप्ट दिस ट्रीटमेंट। जो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाला जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसमें जो है हमें इजीनेस रहती है क्वेश्चन को जो सोल्व करने में। तो फर्स्टली जो हम जो ये फॉर्मेट मेंटेन करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फर्स्ट कॉलम फॉर पार्टिकुलर्स एंड सेकंड फॉर अमाउंट एंड थर्ड फॉर ऑल्सो अमाउंट। राइट, लेकिन अमाउंट कौन सा? प्लस और माइनस, कि सेकंड कॉलम जो है माइनस के लिए और फर्स्ट कॉलम जो है प्लस के लिए। इस टाइप से जो हम नोट करेंगे। राइट, कि एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, फैसिलिटेट द कंपैरिजन, फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ए रिवाइज कैश बुक। फॉर एग्जांपल्स, द एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउ और चार्ज बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक on the behalf of the customer will be recorded in the passbook, but for only which there is no entry in the cash book. Such entry will now be recorded in the cash book as well. कि अगर जो एंट्री पासबुक में हो गई है तो कैश बुक में भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर पॉजिटिव प्लस हुआ है तो कैश बुक में प्लस करना होगा, अगर माइनस हुआ है तो माइनस करना होगा। राइट, सबसे पहले जो बैलेंस लेना है कैश बुक का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि जो इशू है लेकिन प्रेजेंट पेमेंट के लिए नहीं हुए, तो आपने इसको कॉलम को क्या करना है? प्लस। इंटरेस्ट जो दिया बैंक ने तो आपने इस अमाउंट को करना है प्लस। राइट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो इस कॉलम को आपने, इस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को आपने लेस करना है। और बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो भी आपने माइनस करनी है। तो बैलेंस क्या होगा? एज पर दी पासबुक। बैलेंस जो होगा एज पर दी पासबुक होगा। यहाँ पर जो बैलेंस स्टार्टिंग है, जो बैलेंस एज पर दी कैश बुक था, यहाँ पर जो है बैलेंस जब ना गिवन हो तो डेबिट बैलेंस आपने अज्यूम करना है। राइट स्टूडेंट, अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो आंसर में जो आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा मोस्टली। राइट, प्लस और माइनस के दोनों कॉलम का टोटल करके डिफरेंट का जो है डिफरेंस फाइंड करना है, और उसी को ही कॉलम में जो नोट करके लिख देना है कि
ये जो डिफरेंस है तो उसका जो ये अब जो बैलेंस हो जाएगा, जैसे अब पासबुक का लिखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्रेडिट बैलेंस क्या होता है पासबुक का? फेवरेबल, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, आपस में जो अपोजिट बैलेंस होंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? कि परफॉर्मा ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टेबल फॉर्म, किस टाइप से टेबल फॉर्म में भी जो है फॉर्मेट हो सकता है कि चेक है, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। आप बैंक की स्टेटमेंट देखें तो आपको यही स्टेटमेंट मिलेगी कि जब हम डिपॉजिट करवाते हैं, सेल्फ डिपॉजिट करवाते हैं या चेक से है तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में डिस्क्रिप्शन मिलेगी, राइट, कि सर्विस चार्जेस हैं या वट एवर जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें राइट करने को मिलेंगे आपको। चेक नंबर होगा, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी, राइट, और उसके बाद बैलेंस भी होगा। मीन्स डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कितना होगा। तो बैंक हमेशा इसी टाइप से जो एक पासबुक की डिटेल तैयार करते हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसको शो करता है स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन है जो पासबुक का है, पासबुक के जो है पूरी जो है बैलेंस को शो करता है, राइट। और बैंक के द्वारा जो ऐसी एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। रिकॉन्सिलेशंस ऑफ द कैश बुक and the bank passbook balance amount to an explanation of differences between them, कि रिकॉन्साइल करना कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ, ताकि जो सबसे पहले जो उसको डिफरेंस को फाइंड करना फिर रिकॉन्साइल करना। द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक इज कॉज्ड बाय, टू रीजन होते हैं जो डिफरेंस पाया जाता है। दोनों रीजन में से जो है कुछ रीजन होंगे जिनकी वजह से जो पासबुक का जो है कॉलम जो है वो मैच नहीं करता कैश बुक के कॉलम से, इसलिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये टाइम डिफरेंस गैप हो सकता है कि हमने जो है कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दी बट पासबुक में अभी कैशियर ने नहीं की, या फिर कई बार क्या होता है बिजनेस में जो एरर हो जाती है या एरर बैंक कैशियर के द्वारा हो जाती है, राइट स्टूडेंट। नाउ द जो है पेरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट रिड्यूस द चांस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय द स्टाफ ऑफ द फर्म और इवन दैट ऑफ द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कैशियर merely makes an entry in the cash book but does not deposit in the cash and check into the bank, right, it will be disclosed by preparing bank reconciliation statement। कि कैशियर है उसने एंट्री कर दी कैश बुक में बट उसने जो है जो डिपॉजिट का बैलेंस था वो चेक में था या कैश में था तो अपोजिट कर दिया। उसने कैश के अंदर जो एंट्री क्या थी कि एंट्री तो थी कि ट्रांजैक्शन था कैश बुक का, एंट्री करनी थी कैशियर ने, बट क्या डज नॉट डिपॉजिट दी कैश, बट उसने डिपॉजिट तो करवाया नहीं कैश या फिर चेक बैंक में और एंट्री कर दी डिपॉजिट की। और ये जो डिफरेंसेस होगा वो डिस्क्लोज होगा बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के द्वारा। ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प इन रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन द करेक्शन ऑफ द चेक बाय द बैंक, कि जो डिले होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प करता है रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले, कि अननेसेसरी डिले ना हो और जो कलेक्शन हो जाए चेक की by the bank. It also help in keeping a track of check which have been sent to the bank for collection. इस बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या है उसका जो एक फोकस भी रह जाता है कि ऐसे कौन से चेक है जो बैंक में भेजे गए बट कलेक्ट नहीं हुई, राइट स्टूडेंट। तो these are the need for maintaining the बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। तो ये नीड्स थी जो कि हमें इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट स्टूडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक टाइमिंग डिफरेंस। सो आई होप you all are understood and like the video and share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you and have a nice day.